हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स वाले। आज हम क्या करने वाले हैं? थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। इसी थ्योरम का दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। भैया 151 स्टार्स बना लो। कितने स्टार्स? 151। एक भी स्टार कम नहीं होना चाहिए। मोस्ट 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 आईएमपी थ्योरम, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इस पूरे चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये थ्योरम समझ ली, आप पूरा चैप्टर नंबर 6 चुटकी बजा के निपटा दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेटा। स्टार्ट करते हैं हम हमारे थ्योरम के स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट भी लर्न करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड मालूम है किस टाइप का क्वेश्चन दे देगा। स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी। स्टेट मतलब स्टेटमेंट भी आपको देना है। तो सर हम तो मन से दे देंगे, नहीं। थ्योरम का स्टेटमेंट मन से नहीं चिपकाना है, आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। एक आध वर्ड आगे पीछे हो गया ना, चल जाएगा। आपको अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखना है उसको। समझ में आया? अभी स्टेटमेंट लिखेंगे सभी लोग जल्दी से। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle, parallel to one side of a triangle to intersects the other two sides, to intersects the other two sides in distinct points, in distinct points, comma, the other two sides are divided in the same ratio. The other two sides are divided in the same ratio. ये इसका क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया। चलिए अब हम किससे स्टार्ट करेंगे? गिवन से। लिखेंगे वी आर गिवन अ ट्राइंगल एबीसी, we are given a triangle ABC in which a line, in which a line parallel to side BC, parallel to side BC, intersecting AB at D and AC at E, intersecting AB at D and AC at E। क्या क्या बोला? एक ट्राइंगल एबीसी जिसमें एक लाइन बीसी से पैरेलल है। एबी को कहां इंटरसेक्ट कर रही है? डी पे। एसी को कहां इंटरसेक्ट कर रही है? ई पे। उस लाइन का नाम क्या हो गया? डीई। कॉमा करके लिख लो लाइन डीई। ये क्या है बेटा? ये हमको गिवन है। ठीक है, अब हमें टू प्रूफ क्या करना है? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। ये हमें प्रूफ करना है। अरे साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाएंगी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। लिखो कंस्ट्रक्शन। लिखो जॉइन बी टू ई एंड सी टू डी, जॉइन बी टू ई एंड सी टू डी। कंस्ट्रक्शन के अंदर ही लाइन चेंज करो। लिखो, लिख के बता रहा हूं इधर। डीएम परपेंडिकुलर है एसी पे, ई एन परपेंडिकुलर है एबी पे। ये लिखना है। डीएम परपेंडिकुलर है एसी पे, ई एन परपेंडिकुलर है किस पे? एबी के ऊपर। ठीक है, चलिए अब इसके प्रूफ पे आ रहे हैं बेटा। बहुत 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 ध्यान से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ADE, ADE, area of triangle
ADE is equals to half into base into height। अरे यही होता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस AD, तो हाइट कौन होगा? जो अपोजिट वर्टेक्स से अल्टीट्यूड आया है। पॉइंट क्लियर है बहुत अच्छे से? आगे बढ़े ध्यान से। इसको इक्वेशन 1 दे रहे हैं। इन ट्राइंगल DBE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE हाफ इंटू बेस इंटू, ध्यान से, DBE में ये तो बेस हो गया, इसकी हाइट मालूम है कौन है? EN हाइट है। EN हाइट है। क्यों? समझना, ये मैं फिगर यहां बना के बता रहा हूं। ये ऐसा फिगर बन रहा है, ये D, ये B और ये E। ठीक है, थोड़ा सा भार हो गया, यहां बना देते हैं। ये D, ये B और ये E। ठीक है, अब देखो बेटा, DB अगर बेस है तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है ये वाला। इसकी हाइट मालूम है कहां बनेगी? बाहर की तरफ बनेगी। इस फिगर को क्लोजली ऑब्जर्व करो, DBE को। DBE ऑब्ट्यूस एंगल, इधर देखो, ये पूरा एंगल ऑब्ट्यूस है, तो इसकी हाइट बेटा कौन है? EN इसकी हाइट बनेगी। समझ में आया? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की जो हाइट है वो कहां बनती है? बाहर की तरफ बनती है। तो सर आपने यही कॉम्बिनेशन क्यों लिया? हम किसी और को भी तो बेस ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, बट क्यों नहीं लिया अभी समझ में आएगा। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE किससे डिवाइड हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। हाफ अपॉन हाफ कट गया, AD अपॉन DB, EN अपॉन EN कट गया, तो कुल मिला के मुझे क्या बचा? AD अपॉन DB। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। समझ में आई? इसको नोट डाउन करो, मुझे रब करना पड़ेगा, और इस इक्वेशन को और इसको ध्यान में रखना। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं इस वाले पार्ट को रब करके इक्वेशन 1 यहां लिख देता हूं ताकि अपन को कंफ्यूजन नहीं हो। इक्वेशन 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE कितना आया? AD अपॉन DB। इक्वेशन नंबर 3। अब इसको रब कर रहा हूं बेटा। अब आगे बढ़ रहे हैं प्रूफ के सेकंड पार्ट पे। चलिए फिर से सिमिलर प्रोसेस करना है। इन ट्राइंगल AED, अब कौन सा ट्राइंगल लिया? AED। एरिया ऑफ ट्राइंगल AED हाफ इंटू, अब बेस कौन है बेटा? AE। अब समझ में आ रहा होगा कि बेस AE क्यों लिया है, क्योंकि ये वाली साइड्स के ऊपर काम करना है। हाइट बोलो बेटा इसकी DM। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। फिर से अब बताओ बेटा, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बोलो, आया क्या समझ में? इन ट्राइंगल ECD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD कितना होगा? हाफ इंटू बेस। बेटा फिर से ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, इसकी हाइट कौन होगी? DM होगी। ये लिख दिया DM। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5। ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED डिवाइड कर रहे हैं किससे? ECD से। हाफ से हाफ कट गया, AE किसके अपॉन EC, DM से DM कट गया। कुल मिला के क्या बचा मेरे पास?
और इसको क्या बोला मैंने, इक्वेशन नंबर 6। अब इस इक्वेशन नंबर 6 को भी यहां लिख दूं, चलिए अब मुझे फिर से रब करना पड़ेगा बेटा, उस साइड को कर देते हैं। अब देखो बेटा, हम ऑलमोस्ट ये थ्योरम खत्म कर चुके हैं, बहुत थोड़ा सा पार्ट बाकी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, और यहां पर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी। ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल एईडी चेक करो तो, ये रहा एडीई, ये रहा एईडी। अरे बेटा दोनों ट्राइंगल सेम है, एक ही ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं करा, इसको एडीई बोल दिया, इसको एईडी बोल दिया। अगर दोनों ट्राइंगल सेम है तो इनका एरिया क्या होगा, अरे सेम होंगे ना बेटा एरिया में। जो एरिया एडीई का है सेम एरिया किसका आएगा, एईडी का आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से बेटा, ट्राइंगल डीबीई एंड ट्राइंगल ईसीडी, डीबीई ईसीडी, both triangles are between same parallels। दोनों ट्राइंगल्स सेम पैरेलल्स के बीच में है, कौन से, डीई और बीसी, एंड ऑन द सेम बेस। देखो सेम बेस, डीई और ईडी, इसका मतलब दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। अरे पढ़ा है ना, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। अरे 9th में पढ़ा है ना, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई किससे इक्वल हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ईसीडी से इक्वल हो गया। ये स्टेटमेंट को ध्यान रखना। कौन कौन से स्टेटमेंट, पहला ये, इसको इक्वेशन 1 नहीं बोल रहे, इसको ए बोल देते हैं, और इसको बोल रहे हैं बी, ठीक है। एडीई और एईडी का एरिया इक्वल हो गया, डीबीई और ईसीडी का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। चलिए फिर से रब करना पड़ेगा बेटा, स्पेस नहीं है, छोटा बोर्ड है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से समझ में आ जाए। चलो इधर देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई, ये तो एज इट इज लिख दिया मैंने। अब समझना, ये एईडी को एडीई लिख दूं, अरे अभी तो देखा था कि एईडी लिखो या एडीई लिखो सेम बात है। इस ईसीडी को डीबीई लिख दूं, देखो ये ईसीडी है, इस ईसीडी को रिप्लेस कर रहा हूं, किससे रिप्लेस कर रहा हूं, ध्यान से, मैंने लिख के मिटा रहा, नहीं तो आप ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते कि दोनों सेम क्यों लिख दिए। ये वाला ये है, ये वाला ये है, बट ये दोनों आपस में सेम हो चुके हैं, दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो क्या हो गया, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। और शायद यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हमारा बीपीटी खत्म हो चुका है। समझ में आया, बस ये थोड़ा सा पैच यहां पर है, क्या है, एडीई और एईडी इक्वल है, तो एडीई और एईडी को आपस में इंटरचेंज कर दिया, डीबीई और ईसीडी, डीबीई ईसीडी दोनों सेम पैरेलल के बीच में है और सेम बेस के ऊपर है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, हमें ये मिल गया। क्या प्रूफ हो गया, जब भी एक लाइन किसी भी साइड से पैरेलल है तो वो दूसरी दो साइड्स को रेशियो में बांटेगी,
और यही थ्योरम कौन सी है? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। समझ में आया तो बेटा लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत मेहनत लगी इसको समझाने में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।